जब जीव अकेला दुनिया में आता है और अकेला चलने लगता है, चार आदमी से उठा करके उसको ले जाता है। 1 किलोमीटर जब चला जाता है तो वहां से उलट करके देखता है रंगदहा बस्ती की तरफ। इतना सुंदर बस्ती छूट गया। जिस बस्ती में वो 100 बरस तक रहा, गांव के लोग छूट गया। जिस कर कुटुंब से नाता जोड़ा था वो भी छूट गया। और जिस पत्नी बच्चा बेटा पुतोहू के साथ कुछ काल बिताया वो भी छूट गया। और जिस दौलत को बड़ा रच रच करके कमाया था वो भी छूट गया। आत्मा वहां से कल्पना करता है कि हमें तो अचानक यमराज ले बैठा। एक मुर्दा रो रहा था धार किनारे में। उसको संत जी पूछते, ये मुर्दा क्यों रोते हो? कहा 56 एकड़ में मकई लगाए थे, बेटा पटना में पढ़ता था, उस मकई का भोग कौन करेगा? बेटा कुछ नहीं जानता है इसलिए रो रहा हो। एक मुर्दा हंसते हंसते जा रहा था। संत ने पूछा, अरे तुम क्यों हंसते हो? कहा, मैं तो माँ बाप का सेवा किया, मैं तो सत्संग करवाया, मैं तो दान पुण्य किया, मैं तो गरीबों को कंबल दिया, मैं तो साधु संत को चादर पहनाया, मैं तो साधु संत के चरण में 10 रुपया दान भी किया, मैं तो भंडारा भी करवाता था। अचानक सब कुछ छूट गया मेरा भी, लेकिन हम पछता के नहीं मरे हैं, हम तो बढ़िया काम करके मरे हैं, इसलिए परमात्मा के घर जा रहे हैं, हमें कोई नरक नहीं मिलेगा। कहा जाओ, तब तो तुम बढ़िया काम किया है। तो विचार कीजिएगा, रिजल्ट निकालिए अपने जीवन में। आप हंसते हंसते जाएंगे कि रोते रोते जाएंगे? आप अपने कर्म को एक बार आंख बंद करके निहारिए तो आपको अपने पता चल जाएगा। अपना सर्टिफिकेट अपने तैयार कर लीजिए जीवन का। इसलिए संत ने कहा, कथि केर बेरिया कथि हाथ करिया, लागल हो लागल हो, कथि हाथ करिया लागल हो, ललनार कौन हो जहल में, जीवरा में बंद भेल हो भेल, हे कौन ताला लागल है, ललनार कौन हो जहल में, जीवरा में बंद भेल हो भेल, कौन ताला लागल है। प्रश्न तो सुने हैं, जो सुने हैं वो प्रश्न है। अब उत्तर में सुनिए क्या है। लोभ हाथ करिया, मोह की बेरिया, लागल हो लागल हो, मोह के बेरिया लागल हो, ललनार देहिया हो जहल में, जीवरा में बंद भेल हो भेल,
ममता के ताला लागल हो, ममता के ताला लागल हो। फिर प्रश्न सुनिए, फिर उसका जवाब सुनिएगा। कौन सिपाही जीव के पकड़ल, जीव के पकड़ल हो, कौन दरोगा छियन हो, लालनार कौन हो हाकिम, हुक्म चलावे चलावे, जीव के सताविए रहल ये, जीव के सताविए रहल ये। उत्तर में है कर्म सिपाही जीव के पकड़ल, जीव के पकड़ल हो, वासना दरोगा छियन रो। जब शरीर छूटता है तो कहाँ जा रहे हो, कभी चिंतन किए हैं? मोटरसाइकिल उठाते हैं तो फारबिसगंज या पूर्णिया या अररिया या बनमनखी, अब फिर लौट के चले आते हैं। शरीर छूटा तो आप कहाँ जा रहे हैं, इस पर चिंतन कीजिए। वो समय आने वाला है, कब आ जाए किसके जीवन में कोई नहीं जानता है। इसलिए शरीर छूटे तो कहां जाएंगे मैं बता देता हूं, कबीर साहब बता रहे हैं। शरीर छूटे तो पुनः मनुष्य तन की तैयारी कर लीजिए, जिंदे जी इतना बढ़िया कर्तव्य कर लीजिए कि जीव निकले तो बढ़िया मनुष्य तन में चले जाए, या नहीं तो मुक्त हो जाइए, मनुष्य तन भी नहीं, सीधे सतलोक, सीधे गुरु का घर, सीधे परमात्मा का घर। न पृथ्वी में जन्म लेना है न मरना है। मनुष्य तन में जन्म लीजिएगा, मोदी जी के यहाँ जन्म लीजिए, अमित शाह के यहाँ जन्म लीजिए, तो वहां भी तो दुख है। शरीर में रोग आएगा, भोग होगा, बेटा पुतो कैसा होगा, सखा संबंध कैसा होगा, राष्ट्र के लोग कैसा होगा, टेंशन आएगा, ढेरी प्रकार का दुख है मनुष्य तन में। लेकिन मनुष्य तन विवेकशील तन है, विचारशील तन है, इसलिए यहां सुख भी है थोड़ा। कहीं बैल में चले गए, बैल को पेट में दर्द है तो कौन सी भाषा में आपको कहेगा, बोलिए। बैल को भयंकर बीमारी है अंदर में, कौन सी भाषा में आपको कहेगा, तब रोइएगा कि रंगधा में मनुष्य तन में थे तो भक्ति नहीं किए, अब बैल जोनी में आ गए, नेड़िया गधा में आ गए, ऊंट जोक चाली में आ गए, अब कितना दुख भोग रहे हैं। यही 84 लाख जोनी है। जो गलत पर गलत करता है जीवन भर, मर करके वो चला जाता है 84 लाख जोनी में। जो जीवन भर अच्छा करता है वो मनुष्य तन पाता है, लेकिन कहां पाता है, तो राजा के यहां जन्म लेता है, वो राजा का राजा बन जाता है। इसलिए संत कहते हैं
कौन बाबा कहते हो पैरवी, कौन जमानत देते हो देते न हो, कौन जमानत देते न हो, ललनार कौन हो वकील, करते बहस बहस, जीव के छोड़ाइए लेतन हो, जीव के छोड़ाइए लेतन हो। हाँ, एक नई कन्या आई, किशोर भैया के यहाँ सत्संग होता है ना, उसी तरह से सत्संग हो रहा था। दुल्हन तो आंगन में उछल उछल के खाना बनाती थी और सत्संग भी सुन रही थी, सुरता था सत्संग में। तो सास कहती है, हे नचनिया जान वो थे बाबाजी का आगो में नाचिया, यंग नाम कहने नाच करे। कल के माय सत्संग का रंग लागल है हमर जीवन में, यालक हम माते छिए बाबा के भजन सुन के, बाबा के विचार सुन के, जीवन भर कुमार में सत्संगे करने छिए। अखिल भारतीय में गेलिए ये, जिला वार्षिक में गेलिए ये, बड़का बड़का संत महात्मा का चरण पखारे रही है दुआर पर, आय चरना अमृत पिए रही है माय, आय सत्संग सुने छिए तो हाथी सन मौले छिए हम, नपकी छिए तब न नहीं जाए तोरा सब दे छो, पुरान तो होएल न दा कनिटा, देखिए केना सत्संग करावे छिए आ केना जाए छिए, विचार करियो। अच्छा रंगदाहा बस्ती में कितना लोग होगा बोलिए। अब गुड्डू रंगीला जी चले आवे यही द्वार पर, कहे कल यही नाच करेंगे हम, तो कई आदमी निमंत्रण खोजेगा, कई ठो लड़का। अक्षत तुलसी भर रात भर रात आंख फाड़ फाड़ करके देखेगा, निमंत्रण की जरूरत नहीं ना है, निमंत्रण तो सत्संग में जरूरत है। बाबा जी के पास हमको कहा है जो जाएंगे, हमको टोकता है जो जाएंगे, नाच में तोरा नानी आयल हो निमंत्रण लाकर हैं। संत महात्मा कहते हैं विवेक को थोड़ा ठीक करो, अरे सत्संग हो रहा है, सत्संग में बैठ जाओ, भारी पुण्य होगा, बहुत पुण्य होगा। तो नबकी कहती है माँ जी आप ही चले जाइए सत्संग में, कल के बक बाबा जी सब अपन दही चूड़ा जुगाड़ करे से हमें जाए नहीं जब, कहा माँ जी चले जाइए, चौथापन में है, कब मर जाइएगा कोनो ठिकाना है, चले जाइए। बहुत जीद जाद करके बुढ़िया को ठेल ठेल के दे आया, बूढ़ी माँ गई पीछे में बैठी, मुंह कान झांप के चादर झांप के, मोक मांग के कहीं केला पकता है, तो पीछे में तो बैठी, दुल्हन दे दिया 50 टका, कहा माँ जी जब आरती होगा ना प्रणाम करके बाबा को चरण में दे दीजिएगा, दान पुण्य नहीं किए हैं जीवन में, का तोरे सन काम करे छे, दान पुण्य करती है तो जमीन जे भरना ले छिए बाबा जी के देती है ले सकती है। संजोग हुआ वो अचरा में 50 टकिया बांधल था, आरती हो गया, सब प्रणाम पाती करके प्रसाद लेके चल दिया, जिसको जो दान करने का था कर दिया। वो बूढ़ी कहा कि 50 टकिया यदि रखेंगे तो बेटी के यहाँ परसुए जा रहे हैं घोड़ा घाट, आम का महीना है, 50 टका में 17 किलो आम होगा है, क्या जानने गया हमारा पुतो की 50 टकिया दिया कि नहीं दिया, बेटी जहां जाएंगे ना आम ले लेंगे बेटी के लिए, दान नहीं किया, जीवन में कभी कर्मों नहीं किया था। देखिए माया में लोग कैसे ठगाता है, माया महा ठगनी हम जानी, कबीर साहब ने जो कहा है सही कहा है, धन दिया है कुछ करने के लिए गुरुदेव, जीवन भर उसको अंडा, जैसे पक्षी ने अंडा को सेवता है वैसे सेव सेव के देख देख कर रहिए, एक दिन मर जाइएगा क्या मिलेगा,
दूसरे कोई भोगेगा। कहीं शराबिये जन्म ले ले तीसरा बार, दूसरा पीढ़ी में सब बहा देगा पीते पीते, या पसीना चुआ चुआ के कमाए हैं। बोलिए कहाँ गया दूसरा पीढ़ी में? चौथा नंबर वाला दादा के नाम बोलू तो कोई आदमी कोई जाने छिए? कोई नहीं, यादो नहीं हेतै। कतऽ चल गए? आखिर रहे तो रंगधामू आदमी, नामो निशान नहीं है। इसलिए धन केवल बेटा तक के लिए ही कमाया जाता है, पोता के लिए नहीं। अमेरिका में एक आदमी का धन सर्वेक्षण हुआ। मंत्री ने कहा कि आपका 34 पीढ़ी बैठ के खाएगा, कितनों शौक मौज करेगा तो 34 पीढ़ी बैठ के खाएगा। उस सेठ पलंग पर से गिर गया जमीन पर, उछल के। कहा है गिरा तो उठा पुठा के फिर लाया, बेहोश हो गया था। डॉक्टर को बुलाया, पानी चढ़ाया। कहा आप गिरे क्यों, बेहोश क्यों हुए? कहा 35वां पीढ़ी में क्या खाएगा, यही बात का खटका हो गया हमको। बताइए, इतना मूढ़ आदमी होता है, जीवन भर पोता के लिए पाप करता है, भाई का हक मार दिया है, गोतनी के बेटा को जहर पिला के मार दिया, पड़ोसी को दुख दिया, बाप को लात मारा, किसी को नहीं छोड़ा, बड़े भाई को नमन नहीं किया, बड़े भाई को कभी आदर नहीं किया। श्री राम जैसे भाई को तूने जीवन भर गाली दिया, सारे पाप को बटोर करके जीवन में जा रहा है। संत ने कहा के यो बाबा कहते हो पैरवी, कौन जमानत देई तय हो देई तय न हो, कौन जमानत देई तय न हो, लाल नार कौन हो वकील, करते बहस बहस, जीव के छोराइए लेते नो। जब बूढ़ी के लहवावा लागले न, कपड़ा चेंज करे लागले न, वो तो अचानक वह रात में मर गए। 3 बेर पेट झड़ले, बुढ़िया मर गए। नबकी पुतहुआ बेचारी स्नान करावे, कपड़ा बदले, काने कि सास मर गए, हम तो अले रही, हम तो सोचे रही सेवा करती है, खत्म भे गए। जब कपड़ा चेंज कर लेके देखल के 50 टकिया साड़िए में छे, कल के माय जो यहो दान क्या कहते दुनिया से जेतियो ताय तोरा प्राण का शांति मिलती है। यही लेके लोग दान करते हैं अपने अपने हाथ से। एक बार मैं पंजाब में था, अब पंजाबी पूरे परिवार मेरा सत्संग में भीज गया 2 दिन। दान करने के लिए आया तो 2 महीना वाला जो बच्चा था उसके हाथ से भी दान कराया। क्या 5 ठो गिलास ऐसे पकड़ा दिया बच्चा को, कहा दो बाबा को, दो बाबा को। देखिए, हमने कहा इसको क्या अकल है? कहा बाबा सबको कर्म करने का अधिकार है ना, ये छोटा सा नन्हा बच्चा है, ये भी गोद में खेलते खेलते दान कर दिया। उस परिवार का संस्कार देख करके हमको भी परिवर्तन होना पड़ा। विचार कीजिए, यहाँ ऐसे ऐसे कंजूस लोग मिलते हैं, सत्संग के नाम पर 10 टका मांगने जाइए तो गाल मुंह लगता है पचैया का खोता है, लगता है सब टका बाबाजियों को देने चला है। आज गाली पड़ता है अलगे से। विचार कीजिएगा, दान करना चाहिए, कभी धन नहीं घटता है। संत ने कहा साधु बाबा कहते हो पैरवी, धर्म जमानत देई तय हो देई तय न हो, धर्म जमानत देई तय न हो, लाल नार साग गुरु वकील,
करतै बहस बहस, जीव के बचाइए लेतैन हो। धर्म स्वरूप बाबा सोहर गावल, सोहर गावल हो। गाबी के सुनाविए दैलन हो। लालना रहीली मिली हो करो, गुरु के भजनिया भजनिया। चल हो स्वर्ग धाम ये, ललना रे हे ललना, लालना रहीली मिली हो करो, गुरु के भजनिया भजनिया। चल हो स्वर्ग धाम ये, चल हो स्वर्ग धाम ये, चल हो स्वर्ग धाम ये। बोलिए सद्गुरुदेव की। आइए, अंत भला तो सब भला। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर मास्टर साहब श्री किशोर बाबू और उनके पूरे परिवार को साधुवाद। आप लोग पंडाल में जितने बैठे हैं सबको साधुवाद। आइए, एक सुंदर अंत में पद है जो कार्यक्रम को संहार देता है, और इस कार्यक्रम के समाप्ति क्षण में जो आपको बोध देता है, वैसे पद को आप सुनने के लिए